Hello बच्चों, आद्या दिस साइड. वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5. प्रीवियस क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे 1.5 के. तो आज हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारी एक्सरसाइज है 1.5 और इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5. तो हमें क्लासीफाई ये करना है कि रैशनल है या इरेशनल है. तो प्रीवियस क्लास का जो कॉन्सेप्ट था उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसके आंसर देने हैं. तो एक बार रिकॉल करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है 2 और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑलवेज इरेशनल होता है. तो हमारा जो फाइनल आंसर बना वो हुआ कि ये इरेशनल नंबर है. तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर. और रीज़न देना चाहेंगे तो लिखेंगे एज सब्ट्रैक्शन ऑफ a rational number and an irrational number is always irrational. तो इस स्टेटमेंट के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें थोड़ी सी वर्किंग भी है. तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि वर्किंग कैसे करनी है. 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. हम इस सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो रूट्स के नंबर हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं. तो हम इनका प्लस और माइनस कर सकते हैं. तो प्लस माइनस माइनस होता है. तो रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 3. एंड 3 इज़ अ रैशनल नंबर, ये सब जानते हैं. तो हम इसकी वर्किंग शो कर दिए तो हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. तो आप सीधा लिख देंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इसलिए भी है क्योंकि हमें इसके फाइनल आंसर में कोई रूट नज़र नहीं आ रहा. और हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं. हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो लिख रहे हैं 2√7 अपॉन 7√7. तो हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी शो कर देते हैं. यहाँ पे हमें वर्किंग दिखाई भी दे रही है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √7 और √7 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 2/7 हमारा फाइनल आंसर आएगा. और हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी और समझी भी थी कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q आर रैशनल नंबर्स. तो ये 2/7 जो है वो p/q की फॉर्म में है. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. तो इसका भी हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ अ रैशनल नंबर. और अगर आप रीज़न देना भी चाहें तो लिख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म p/q. तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं 1/√2. तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो 1/√2. इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ध्यान से देखना है. इसका जो न्यूमरेटर है वो एक रैशनल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है. और प्रीवियस क्लास में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक स्टेटमेंट समझी थी कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो डिवीज़न होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है. तो हम इसकी स्टेटमेंट वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. हम लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज क्वेश्चन ऑफ a rational number and an irrational number is always
इरेशनल। मैं एक बार फिर से अब मैं इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिवाइड किया जाए तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इज दैट क्लियर? तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट था, यानी कि 5th पार्ट है 2 पाई। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो जिन बच्चों को अभी भी इसमें थोड़ा सा भी डाउट है कि हमें कैसे क्लासीफाई करें कि रैशनल है या इरेशनल है, तो एक बार फिर से वो समझेंगे। मैं फिर से उनको समझा रही हूँ। लाइक स्क्रीन पे देखेंगे कि जो 2 है, सबको स्क्रीन पे 2 नज़र आ रहा होगा, तो 2 इज़ अ रैशनल नंबर। आई थिंक अभी तक हम इस चैप्टर के एंडिंग पे पहुँचने ही वाले हैं और अब सबको क्लियर हो गया होगा कि 2 रैशनल क्यों है और पाई जो है वो इरेशनल है। तो 2 रैशनल क्यों है और पाई इरेशनल क्यों है, हम बहुत सारी क्लासेस में ये बात समझ चुके हैं। तो अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और चैप्टर की एंडिंग भी ऑलमोस्ट आ ही गई है। तो हमने एक नई स्टेटमेंट पिछली क्लास में सीखी थी कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होता है। तो हम इसका लिखेंगे स्टेटमेंट, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ a rational number and an irrational number is always irrational। आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि रैशनल और इरेशनल का जो सम है, प्रोडक्ट है, एडिशन है और डिवीजन है, इनकी एक तो कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है और ये साथ ही साथ क्लासीफाई कैसे करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से अपनी इस क्लास में सीख लिए हैं और हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास जो कि बहुत जल्द होने वाली है और उस क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 2 और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। गुड बाय बच्चों।